आप सभी की डिमांड को देखते हुए मैंने लास्ट ईयर की तरह इस बार भी अपनी तरफ से 100% पॉसिबिलिटीज के चलते वो सभी क्वेश्चंस की मदद से एक पेपर तैयार किया है, एक सैंपल पेपर तैयार किया है और उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल यही टॉपिक और यही डिजिट्स और यही क्वेश्चंस आपको एज इट इज परसों आने वाले पेपर में मिले और आपकी पूरी मेरी तरफ से आपके हेल्प हो सके। तो दोस्तों देखिए, उसी मेहनत के साथ जितनी मेहनत मैंने की है इस पेपर को बनाने में, उतनी मेहनत आप मेरे साथ इस पूरी वीडियो में लगा दीजिए। आप आराम से पेपर को क्लियर कर लेंगे, बल्कि बहुत अच्छे नंबर से कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, 100% पॉसिबिलिटीज के साथ मैथमेटिक्स बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर सीसीएस यूनिवर्सिटी का आपके सामने एक बार फिर से तुषार गौतम एक पेपर को लेकर आए हैं और कोशिश करेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा इस पेपर को ही आपका फाइनल पेपर माना जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार गौतम और आपका हमारे इजी सॉल्यूशन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 29 तारीख है और हमारा परसों बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर सीसीएस यूनिवर्सिटी का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का पेपर है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि मैंने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी तीनों बिल्कुल एज इट इज पेपर उसी तरीके से बनाया है और जिस तरीके से पेपर आते हैं। तो दोस्तों देखिए, 3-3 नंबर के हमारे पास 5 क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमें पांचों क्वेश्चंस करने कंपलसरी होते हैं। 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आते हैं जो कि पांचों क्वेश्चंस करने हमारे कंपलसरी होते हैं। तो उसी में ही हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और ये देखेंगे कि भाई इनको सोल्व कैसे करना है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इन सभी टॉपिक्स की वीडियो मैं लगभग सभी टॉपिक्स की वीडियो मैं बना चुका हूं और अपलोड कर चुका हूं। आपको कोई भी टॉपिक की वीडियो या कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं है तो मैं सभी टॉपिक की वीडियो को लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप डिस्क्रिप्शन से लिंक को देखकर आप अपने सभी टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। और फिर भी वो सभी क्वेश्चंस आपको मेरी वीडियो में ना मिले तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर आप इस क्वेश्चन नंबर के इस पार्ट की प्लीज वीडियो बना दीजिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि कल रात तक आपको उन सभी टॉपिक को क्लियर करा सकूं। देखिए, अभी भी रात के 10 बज रहे हैं और मैंने आप सभी की डिमांड से इस पेपर को कोशिश की कि मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचा पाऊं, क्योंकि अगर मैं सोचता था कि कल डालूंगा लेकिन फिर मैं कल डालता तो आपके पास पढ़ने का समय नहीं मिलता। इसीलिए टाइम की सीमा को देखते हुए मैंने ये पेपर जल्द से जल्द बनाया और आपके समक्ष रख रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, 3 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि पहला क्वेश्चन है सो दैट ए, एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, उसको आपको शो करना है क्या वो ऑर्थोगोनल है या नहीं है, ऑर्थोगोनल है या नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे, देखिए ऑर्थोगोनल या हर्मिशन। देखिए, ऑर्थोगोनल और हर्मिशन में से दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 110% आता ही आता है 3 मार्क्स में। लास्ट टाइम हर्मिशन आया हुआ है तो इस बार पॉसिबिलिटीज है कि ऑर्थोगोनल आए। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल की क्या कंडीशन होती है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई आना चाहिए, तो वो हमारा ऑर्थोगोनल हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉर्मूला ऑफ ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी। देखिए, दोनों ही पार्ट है प्रोडक्ट के, वेक्टर का क्वेश्चन है, दोनों ही पार्ट है प्रोडक्ट के। 2 तरीके का प्रोडक्ट होता है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो इन दोनों के आपको फॉर्मूले बताने हैं। इन केस आपके पास फॉर्मूला नहीं है तो आप कोई भी, देखिए पूरे पेपर में कहीं भी आपको 2 वेक्टर का क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। उन 2 वेक्टर को कोई भी 2 वेक्टर लेना और उसको ए डॉट बी और ए क्रॉस बी कर देना। मैंने लास्ट वीडियो में आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। तो दोस्तों, आप इन सभी टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए मेरी लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। ठीक है, e की पावर x स्क्वायर मैंने लास्ट वीडियो बना रखी है बाई पार्ट्स। इसमें देखिए बाई पार्ट्स लगेगा, बाई पार्ट्स। आइलेट रूल हमें क्या बताता था कि भाई कौन सा फंक्शन हमारा फर्स्ट है और कौन सा हमारा सेकंड है। तो उसी के चलते इसको फर्स्ट और सेकंड नाम देने के बाद आप इसको बाई पार्ट्स सोल्व कर देंगे। देखिए, उसकी भी वीडियो बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आपको आया हुआ है क्वेश्चन जो कि हर बार रिपीट होता है। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, डिफाइन गामा एंड बीटा फंक्शन। डिफाइन गामा एंड बीटा फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर
ए एंड बी। आपको देखिए ए और बी दिया हुआ है, आपको प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन निकालना है, वेक्टर का टॉपिक है 3 नंबर का, आंख मीच के 3 नंबर मिल रहे हैं। इसके लिए आपको प्रोजेक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए डॉट बी अपॉन में ए का मोड, मॉडुलस ऑफ बी, मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है, तो आप इसका फॉर्मूला देख लेंगे, लास्ट वीडियो में है। फिर भी अगर आपको देखिए समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और आपको फिर भी वो समझ नहीं आ रहा है तो देखिए आप मुझे बताइए, मैं उसको कोशिश करूंगा आपको किसी और अच्छी तरीके से उसको समझाने की। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन बी, जिसमें हमारे 3 क्वेश्चंस आते हैं, 6, 7, 8, उसमें से हमें कोई भी 2 करने होते हैं। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सपेंड log 1 plus x बाय मैक्लॉरियंस थ्योरम। बाय मैक्लॉरियन थ्योरम, देखिए बहुत ही अच्छी बात है, यहां पर हमें उसने टॉपिक का नाम लिख के दे दिया कि भाई किस टॉपिक से करना है, मैक्लॉरियन थ्योरम। अगर वो नहीं लिखता टॉपिक का नाम, बस लिख देता एक्सपेंड log 1 plus x, बस हमें इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं बताया, तो आप कैसे समझेंगे कि भाई ये मैक्लॉरियन थ्योरम से होगा? क्योंकि अगर देखिए वो पावर ऑफ x, 2 तरीके हैं इसमें क्वेश्चन करने के। देखिए अगर वो लिखता है पावर ऑफ x और एक फंक्शन दे दिया उसने, तो समझिए अगर सिर्फ पावर ऑफ x है तो वो मैक्लॉरियन से होगा। और अगर पावर ऑफ x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस एक्सेट्रा कुछ भी है x माइनस के साथ, तो वो टेलर सीरीज से होगा। मैंने लास्ट वीडियो मैक्लॉरियन की और टेलर की भी मैं डालने वाला हूं, और जल्दी से जल्दी इनको आप समझ लीजिए। देखिए अगर पावर ऑफ x लिखता है, टॉपिक का नाम नहीं लिखता कि भाई किस रूल से करें, किस थ्योरम से करें, किस सीरीज से करें, तो आपको मैक्लॉरियन लगानी है। अगर वो x माइनस a, x माइनस b, x माइनस 2, 3, 4 कुछ भी x माइनस में एक वैल्यू देता है, तो वो आपको टेलर सीरीज से करनी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। एक फंक्शन दिया हुआ है, और जो कि फंक्शन 3 फंक्शन है इसके अंदर। जब x बड़ा छोटा है a से तो ये फंक्शन है, जब g बराबर है तो ये है, जो बड़ा है तो ये है। तो आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू a। इसमें आप LHS RHS निकालेंगे और पुट x इक्वल टू a करेंगे। तीनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो वो कंटीन्यूअस है, और अगर नहीं आते तो वो कंटीन्यूअस नहीं है। देखिए बार बार हर वीडियो की कमेंट में आ रहा है कि सर लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ाइए, लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ाइए। देखिए वो कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन आता है 7.5 का, जो कि हमारा निकल जाता है ऑप्शन में, इसीलिए मैंने ज्यादा उस पर फोकस नहीं किया। देखिए लास्ट मोमेंट क्लासेस है, ज्यादा डीप में घुसेंगे तो अंदर दलदल में फंस जाएंगे, इसीलिए किनारे किनारे से अपना काम करके चुप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन दिया हुआ x की पावर 5 माइनस 5, x की पावर 4 प्लस 5, x की पावर 3 माइनस 1। देखिए क्वेश्चन थोड़े कंजेस्टेड हो रहे हैं एक्चुअली। यहाँ पे मेरे को रफ वर्क भी बनाना था कि क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस में से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि मुझे अगर यहाँ समझाने की जरूरत पड़े, तो इसलिए मेरे को रफ वर्क भी बनाना था और पूरा पेपर इस बोर्ड पे कवर भी करना था। तो प्लीज आप ध्यान से समझिए। ठीक है, तो ये इसके आपको एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है। अब आप कहेंगे अरे सर ये एक्सट्रीम वैल्यू क्या है, तो हमने बुक में ही नहीं लिखा हुआ देखा कहीं। भाई साहब बुक में इनबॉक्स में आप देखेंगे एक्सट्रीम वैल्यू आई हुई है। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या है? मैक्सिमा और मिनिमा। क्या है? मैं लिख देता हूं, मैक्सिमा और मिनिमा। इसकी भी वीडियो बनी हुई है। देखिए मैक्सिमा और मिनिमा के स्टेप बताए तो सबसे पहले आप उसको fx के बराबर मानेंगे। fx के बराबर जैसी मानेंगे आप f डैश x इक्वल टू 0 निकालेंगे, मतलब fx का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको इक्वल टू 0 रखेंगे। इक्वल टू 0 रखने पर x की वैल्यू आ जाएगी 2, 3, 1, 4, कोई भी वैल्यू आ सकती है। मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज में बता रहा हूं कि 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4, 1 भी आ सकती है। तो उसके बाद आप f डैश x का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, और वो दोनों वैल्यू जो निकली है वो उसमें पुट करेंगे। अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा हो जाएगा, समझिए। देखिए माइनस आने पर यहाँ बढ़ रहा है, मतलब मैक्सिमा हो रहा है। ठीक है, और प्लस आने पर यहाँ मिनिमा हो रहा है। ठीक है, और अगर इक्वल टू 0 आता है तो नो मैक्सिमा और नो मिनिमा। ठीक है, कोई भी 2 क्वेश्चन आप कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू मी 6 और 8 वेरी इजी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारा सेक्शन सी आ जाता है।
15-15 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से हमें 3 करने होंगे। 15-15 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से हमें 3 करने होंगे और कोई भी 3 आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। मैं तो कहता हूं कि 5 ही कर लेंगे, लेकिन हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस है, हमारे पास पाबंदियां हैं, हमारे पास क्या है, रिस्ट्रिक्शंस है, जिसकी वजह से हमें कोई भी 3 करने होंगे। तो आप इन 5 को कैसे जज कर पाएंगे कि वे इन 5 में से कौन से 3 क्वेश्चन करें हम? तो आपको देखना होगा कि भाई कौन से 3 क्वेश्चन सबसे हमारे लिए ज्यादा बेस्ट है, कौन से ज्यादा 3 क्वेश्चन में हम ज्यादा अपना 100% दे सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट बाय एल हॉस्पिटल रूल। आपको फर्स्ट 9th का फर्स्ट पार्ट जो है, जो कि 7.5 का है, आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। आपको 1 रख के देखना है नीचे, मैंने बता रखा है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए इसमें डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो आपको अप्लाई करना होगा एल हॉस्पिटल रूल। और कब तक करना है? जब तक डिनोमिनेटर 0 के अलावा कोई और वैल्यू ना आए। ठीक है, इसकी भी वीडियो बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड 3x³ प्लस 8x² प्लस x माइनस 2 इज पावर ऑफ x माइनस 3 यूजिंग टेलर सीरीज। भाई वाह, अभी यही बात मैंने बताई थी कि आप कैसे बताएंगे कि भाई हमें कौन से मेथड से क्वेश्चन को करना है। तो दोस्तों देखिए कैसे पता चलेगा आपको पता चलेगा कि भाई पावर ऑफ x माइनस 3। भाई वाह, x माइनस 3, मैंने बोला x के साथ माइनस में कोई भी वैल्यू हो तो आप टेलर सीरीज लगाएंगे और पावर ऑफ x आ जाएगा तो आप मैक्लोरियन लगाएंगे। यहाँ पावर ऑफ x नहीं लिखा तो क्या उन्होंने टॉपिक का नाम ही लिख के दिया। ऐसा वो कब करता है, ऐसे संकेत वो कब देगा पावर ऑफ x? देखिए वो कुछ ना कुछ तो बताएगा ना आपको, डायरेक्ट टॉपिक का नाम ही देगा तो कोई ना कोई हिंट देगा। ठीक है ना, तो हिंट देना बहुत जरूरी है, जब तो बच्चा समझ पाएगा, क्योंकि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, 12th पास करके आ रहा है BCA फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है ना, बीकॉम BBA BSc में एडमिशन लेना था, मेरिट में नाम नहीं आया तो चलो जी BCA में एडमिशन ले लेते हैं, अब पता चल रहा है बालकों को। ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, हौसला कम ना करो अपना, मेरे साथ बने रहो। 6 सेमेस्टर ऐसे करवा दूंगा पता भी नहीं चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, इफ A और B, हमें A और B दिया हुआ है और हमसे बोला है सो डैट, आपको सो डैट क्या सो डैट करना है कि भैया A प्लस B इज परपेंडिकुलर टू A माइनस B। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब मैंने वेक्टर पढ़ाया था तो आपको बताया था कि भाई ये क्वेश्चन आएगा, और देखिए इस बार भी ये बोर्ड पे आ गया है अपने आप, ये इस बार भी अपने आप बोर्ड पे आ गया है, तो जरूर 7.5 नंबर में ये मुझे दिख रहा है पेपर में, परसों पेपर में। तो देखिए करना क्या है इसमें, बच्चा क्या करता है, देखो A प्लस बी निकाल लेगा वो, वेरी गुड, A प्लस बी निकाल लिया, कोई भी एक वैल्यू आ गई। फिर उसने बोला A माइनस बी, एक वैल्यू आ गई। देखो एंगल निकालना था, मान लो कोस थीटा निकाल रहा हूं मैं, तो कोस थीटा का फॉर्मूला हम लगाएंगे और जो भी हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लगाएंगे और A डॉट बी आई थिंक ये होता है, एक बार चेक कर लेना आप, मैंने वेक्टर की वीडियो में बना रखा है। तो ये ठीक है। अब बच्चा क्या करता है, भैया A प्लस बी निकाला, A माइनस बी निकाला, A और B को लेके वो ये निकाल लेगा। अब भैया क्योंकि फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B, तो भैया आपको क्या करना था, आपको एंगल तो निकालना था A और B का, आपने एंगल B का निकाल लिया। लेकिन जब परपेंडिकुलर की बात हुई, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है, पर ये तो एंगल था और ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये इसमें क्या होता है कंडीशन हमारी परपेंडिकुलर की कि भैया A डॉट बी इक्वल टू 0 आना चाहिए। मतलब A और B का डॉट प्रोडक्ट करोगे आप तो इक्वल टू 0 आ जाता है, तो क्या है वो परपेंडिकुलर है। लेकिन बच्चा क्या करता है, A प्लस बी निकाल दिया, वेरी गुड, A माइनस निकाल दिया, A माइनस बी निकाल दिया, वेरी गुड, और फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B, A और B का एंगल निकाल दिया, वेरी गुड। लेकिन जब बात आती है A प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू A माइनस बी, तो बच्चा क्या करता है, A डॉट बी करके इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के इक्वल टू 0 प्रूव कर देता है। अगर हो जाता है तो वो बोल देता है कि परपेंडिकुलर है, और अगर नहीं होता तो वो बोलता है कि परपेंडिकुलर नहीं है, तो बच्चा यहाँ गलती कर देता है। देखिए यहाँ क्या करना होता है, बेसिकली आप जो A प्लस बी निकालेंगे और A माइनस बी निकालेंगे, आपको इसको मान लीजिए ये C है, इसको मान लीजिए ये D है, आपको फिर C डॉट D इक्वल टू 0 निकालना था। जब तो आप परपेंडिकुलर बता रहे हो कि A प्लस बी परपेंडिकुलर टू A माइनस बी, समझ आ गई बात। तो आपको इसकी वैल्यू को इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करके 0 प्रूव करना है, जब भी वो परपेंडिकुलर होगा, ना कि A और B। इस क्वेश्चन पे बस हमें यहीं पे ज्यादा ध्यान देना है होगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो ये 15 नंबर में भी मिल सकता है।
ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब सेकंड पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन हम लिखेंगे हाफ इंटू ए इंटू बी। ठीक है, अब इंटू ए और इंटू बी मोड। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए और आल्सो वेरीफाई कोप्लेनर। कोप्लेनर भी पढ़ाया है, ट्रायंगल भी पढ़ाया है, वेक्टर की एक ही वीडियो बनाई हुई है, उसी वीडियो में से आप देख लीजिए। 7.5 7.5 15 और 3 नंबर का एक क्वेश्चन इधर भी था। 18 नंबर का मुझे वेक्टर मिल रहा है भाई, 18 नंबर का। तो 18 नंबर आप इजीली देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द ए इनवर्स। देखिए आपको वो बोल सकता है भैया ए इनवर्स इस तरीके से बोल सकता है, या इनवर्स ऑफ ए भी बोल सकता है। और देखिए मैंने लास्ट ईयर के पेपर में देखा था कि उसने बोला हुआ है फाइंड द एडजॉइंट। अरे भाई जब आप ए इनवर्स निकालते हो तो उसमें एडजॉइंट तो आपको निकालना पड़ता ही है, तो आप वहीं की मदद से एडजॉइंट भी निकाल लोगे। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, भैया हमने एडजॉइंट तो पढ़ा ही नहीं। अरे भाई क्यों नहीं पढ़ा एडजॉइंट? एडजॉइंट आपने कहां पढ़ा था? ए इनवर्स के फॉर्मूले में। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का 1/a का मोड एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता था इसके स्टेप में बता देता हूं। फर्स्ट स्टेप क्या होता था, इसका माइनर निकालने होते थे। माइनर का सेकंड स्टेप इसके कोफैक्टर निकालने होते थे। कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बन जाती थी, उसका हमें ट्रांसपोज करना था, और जो वो ट्रांसपोज करके आता था वही हमारा एडजॉइंट होता था। ठीक है, पता चल गया होगा। तो देखिए बहुत ही इजी है ये भी। ठीक है, बच्चा छोड़ के आ जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बार बार ये 7.5 नंबर का क्वेश्चन छठे क्वेश्चन नंबर पे आ रहा था, लेकिन इस बार 15 नंबर के क्वेश्चन में दे दिया, जो कि 2 पार्ट बना दिए, एक हमारा इनवर्स और एक हमारा क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल अगर देखिए 7.5 नंबर का आया तो 2/2 की एक मैट्रिक्स का फॉर्म में आएगा x y। ये देखिए इसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने बता रखी है। एक a बनेगा, एक b बनेगा और एक x बनेगा। x में क्या आएगा, जो भी वेरिएबल यहाँ यूज हो रहा है x और y। ठीक है, b में क्या आएगा, जो भी अपोजिट साइड है इक्वल टू के, और b में b। अब a में क्या आएगा 3 4 1 माइनस में। ठीक है, क्रैमर्स रूल पूरा पढ़ने के लिए आप वीडियो देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 3 पार्ट दे रखे हैं इंटीग्रेशन के, 5 नंबर के तीनों पार्ट करने होंगे, 5 5 5। ठीक है, 10 की पावर 4 x dx है ना, x e की पावर x 1 प्लस x स्क्वायर होल स्क्वायर, x की पावर 4 डॉट साइन x। भाई साहब आप कहोगे सर जी आईलेट तो यहाँ 3 नंबर में भी देखा है, 7.5 में भी देखा। अरे भाई ये कम से कम 5 बार 4 बार सोल्व करना पड़ेगा, आईलेट में 2 बार करना पड़ेगा, तो नंबर बढ़ गए ना इसके अपने आप ही। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, वेरीफाई द कैले हैमिल्टन थ्योरम। एक थ्योरम दे दी, एक आपको मैट्रिक्स दे दी, आपको बताने है कि वो कैले हैमिल्टन थ्योरम है या नहीं है। इसके अंदर हमें क्या करना होता है, इसके अंदर हमें करना होता है a माइनस लैम्डा आई का मोड इक्वल टू 0 प्रूव करना होता है। बाद में एक बहुत बड़ी इक्वेशन आ जाती है, उसमें हम पुट लैम्डा इक्वल टू a कर देते हैं। वो आज हो गया हमारा काम। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट वेरीफाई रोले थ्योरम। अरे वाह, रोले थ्योरम भी आ गया। रोले थ्योरम फॉर फंक्शन एक fx दे दिया आपको, और पॉइंट दे दिया -√2 प्लस √2। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 2x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये हमारा पेपर था जो कि हमें पूरे 75 में से 75 नंबर दिलवा रहा है। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमें परसों आने वाले पेपर में एज इट इज दिखेंगे। ये मेरा चैलेंज है, इसमें से आप 75 मार्क्स का एज इट इज पेपर में क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको परसों पेपर देने के बाद लगता है कि हाँ गुरुजी के या सर जी के पढ़ाने से जो क्वेश्चंस पढ़ाए थे वो हमें एज इट इज पेपर में मिले हैं, तो आने वाले सब्जेक्ट के भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और सी का पेपर परसों मैं नाइट तक डाल दूंगा, 1 तारीख की रात तक मैं डाल दूंगा, और सी का भी कोशिश करूंगा कि 100% पॉसिबिलिटीज के साथ आपको पेपर मिले। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के 1 बाय 1 अब मैं पेपर के साथ बनाता रहूंगा, और पेपर से एक दिन पहले सभी सब्जेक्ट की वीडियो मैं बना के आपको देता रहूंगा, और वो सभी एक पेपर बना के दूंगा, उन सभी क्वेश्चंस के पेपर बना के दूंगा जो पेपर में आएंगे। तो दोस्तों प्लीज आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि सब कुछ किस्मत पे नहीं छोड़िएगा। ठीक है दोस्तों, और इन क्वेश्चंस को अगर आपने ये 100% कर लिए तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपके 100% मार्क्स आएंगे।
अगर आपने ये 100% पढ़ लिए तो 100% मार्क्स आएंगे। आप ये अंदाजा लगा लीजिए, आप इस पेपर को जितना भी परसेंट तैयार करके जाएंगे, आपके 75 में से उतने ही परसेंट पेपर में नंबर आएंगे। अगर आप इसको 50% भी कर लेते हैं तो 75 के 50% भी नंबर आपके 37 एंड ऑफ आ जाएंगे। अगर आप इसको 40% करके जाते हैं तो 40% आएंगे, 100% करके जाते हैं तो 100% आएंगे, लेकिन करना इसको जरूर है। और देखिए बच्चे बोल रहे हैं कि सर पास होने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए, वो भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, करना क्या होता है, हमें 40 नंबर लाने होते हैं, हमें 40 नंबर लाने होते हैं, और 40 नंबर पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में चाहिए होते हैं, जिसमें कि 75 के हमारा थ्योरी होता है, 25 नंबर के हमारे इंटरनल होते हैं। 25 में से मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि 20 नंबर 22 नंबर टीचर दे देता है, और आप जैसे बच्चे होंगे तो 25 भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैं 20 का एक अंदाजा लगाता हूं, और फिर आपको 75 में से 20 चाहिए, तो हमारे 40 नंबर आ जाते हैं। तो आप कहेंगे कि हाँ सर हम पास हो गए, बिल्कुल नहीं हुए, क्योंकि आपके 6 सब्जेक्ट हैं, है ना, 6 सब्जेक्ट में आपके 240 बैठे, 40 के हिसाब से 6 चौक 24, 40 नंबर बैठे 600 में से 240, तो आप पास नहीं हुए। अरे सर क्यों नहीं हुए भाई, आपने कहा 40 चाहिए, सब में 40 है, तो बेटा आपका ओवरऑल ऑब्टेन्ड मार्क्स 300 होना चाहिए, 50% होना चाहिए 300। तो अभी आपका कितना डिफरेंस है, 60 नंबर का, तो 60 नंबर आप कैसे कवर करेंगे वो अब आप देख लीजिए। आपको हर सब्जेक्ट में पेपर में, हर सब्जेक्ट के पेपर में आपको नंबर बढ़ाने होंगे। तो दोस्तों बिल्कुल भी लाइटली ना ले जाए, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। 15 दिन है बस, इन 15 दिन मेहनत कर लोगे, बाकी के 5 महीने 6 महीने आराम करोगे, फिर अगले 15 दिन देखे जाएंगे 6 महीने बाद। तो इन 6 महीने को, 15 दिन को बिल्कुल ऐसे ले लीजिए, बिल्कुल कि हाँ भाई यही 15 दिन है। तो दोस्तों पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे साथ आप वीडियो को में बने रहिए, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर सभी जरूरतमंद बच्चों तक मेरी वीडियो पहुंच पाए, और उनको परसों आने वाले पेपर परसों से पहले मिल जाए, परसों आने वाला पेपर परसों से पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, गलती से भी ये वीडियो यूनिवर्सिटी के किसी टीचर को मत भेज देना, कभी वो कहे पेपर लीक हो गया। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।